नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे पहले एकादशी व्रत के बारे में, जिसे कि पुत्रदा एकादशी के व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उसके राजा महिजीत थे। उन्हें कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं था, परंतु इस एकादशी के प्रभाव से उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वैसे तो सभी एकादशियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं और उत्तम फल को देने वाली होती हैं, परंतु पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को धन, धान्य, सुख, संपदा, शांति और सद्गुण तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ एक ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जो कुल के नाम को रोशन करने वाली हो तथा लोक और परलोक दोनों ही जगह सम्मान भी प्राप्त होता है। इस एकादशी के प्रभाव से अंत समय में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करके बैकुंठ धाम जाता है, भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। साल 2025 में पड़ने वाली यह सबसे पहली एकादशी है। आइए हम आज के वीडियो में जानेंगे एकादशी का दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, हमें कौन कौन से नियम पालन करने हैं, एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। जो भक्तगण एकादशी का व्रत ना कर पाए हों उन्हें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे एकादशी का संपूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाए, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पूर्ण जन्मों का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। घर में सद्भावपूर्ण वातावरण होता है और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। साल 2025 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी की दोपहर में 12:22 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 10 जनवरी की सुबह 10:19 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार हम सभी व्रत 10 जनवरी को रखेंगे। दिन शुक्रवार होगा। साथ ही जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि जितना अधिक महत्व पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने का बतलाया गया है, ठीक उतना ही महत्व एकादशी को सही मुहूर्त में पारण करने के विषय में भी बताया गया है। यदि भक्तगण सही मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं तब इससे उन पर दोष लगता है, पुण्य में कमी आती है और क्षीण होता चला जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी को होगा। सुबह सूर्योदय होने के बाद 6:19 से लेकर के 8:21 तक और दिन शनिवार होगा। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए नियम क्या हैं, किन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एक दिन पूर्व से ही नियम को धारण कर लेना चाहिए, अर्थात कि दसवीं तिथि को सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने केशों को धो करके अच्छे प्रकार से स्नान करें। फिर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। प्रतिदिन की पूजा पाठ करें। शुद्ध सात्विक विचारधारा के साथ भोजन को तैयार करें। कोशिश 100% करनी चाहिए कि पराये लोगों का अन्न और जल दोनों ही ग्रहण ना करें। इससे आपके पुण्य में कमी आती है, पुण्य का नाश होता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, गाजर, सलजम, साग, गोभी, बैंगन, मूली, सेम की फलियां, लाल मिर्च और विभिन्न प्रकार के ऐसे भोजन जिनकी तासीर गर्म होती है उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे शरीर में
तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली होती है। अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ तथा क्रोध ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें। ये सभी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। संध्या काल के बाद अन्न का सेवन बंद कर देना चाहिए। यदि स्वस्थ शरीर न रहता हो, यानी कि आप बीमार रहते हो, दवाइयाँ लेते हो, तब ऐसे में दूध, दही, फल, शकरकंद, आलू, ये सभी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन अन्न न खाएं। दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठ करके जितना जल्दी उठ सकें उतना ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होता है। स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र बहुत अधिक प्रिय माने गए हैं। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें और फिर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। घर के सभी कोने में आपको तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करना चाहिए, भगवान के किसी भी एक मंत्र के ध्यान करते हुए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जाओं में वृद्धि होती है। घर में देव स्थल जहाँ है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ पर एक दीपक जलाएं। यदि शुद्ध घी का दीपक जला सके तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, दोनों ही बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, तुलसी के जल के द्वारा, इत्र के जल के द्वारा स्नान कराना चाहिए। फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पण करें या फिर पीले रंग का वस्त्र अर्पण करें। भगवान श्री हरि को इत्र अर्पण करके मस्तक पर पीले चंदन का तिलक करना चाहिए। तुलसी की मंजरियों की माला, तुलसी के पत्र, तुलसी के दल अवश्य ही अर्पण करने चाहिए। भोग में ऋतु फल, तिल से बने हुए पदार्थों का भोग लगाना अति ही श्रेष्ठ माना जाता है, या फिर आंवले के द्वारा बनी गई भोग को भी आप अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को धूप दीप अर्पण करें। भोग में तुलसी का दल अवश्य ही रखें, अन्यथा भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। याद रखें, एकादशी और द्वादशी के दिन आपको तुलसी के पत्तों को स्पर्श भी नहीं करना है, इसलिए एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते हैं। वहीं पर बैठ करके हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें, और जब कथा समाप्त हो जाए तो इस पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इस दिन तुलसी की लकड़ियों को घिस करके और इसका चंदन भी भगवान के मस्तक पर लगाने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति स्वयं बैकुंठ धाम का वासी बनता है। अंत में आरती करके क्षमा याचना करने। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के दिन में शयन नहीं करना चाहिए। पराये लोगों के यहाँ का अन्न और जल का ग्रहण न करें, ना ही किसी से व्यर्थ के वाद विवाद करें, और हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, और इतना ही नहीं, इससे मिलने वाले पुण्य जो होते हैं वह भी अक्षय होते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व व्यक्ति को दान करना चाहिए, तभी पारण करना चाहिए। पारण जिन भी चीज़ों से आप करें उन्हीं चीज़ों का आप भोग लगाएं, और तामसिक भोजन इस दिन भी ग्रहण नहीं किया जाता है। द्वादशी के दिन भी जिस प्रकार से दशमी तिथि को आपने बिल्कुल व्रत का पालन किया, उसी प्रकार से आपको पालन करना पड़ता है। इन नियमों के साथ करने पर आपका व्रत पूर्ण फल को देने वाला होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। एकादशी का व्रत किसी भी कारण से न कर पाने वाले जो भक्तगण हैं, उन्हें अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जाप करना चाहिए, पूजा पाठ ध्यान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करें या फिर पढ़ना चाहिए। इस दिन एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें तथा भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। दान पुण्य करें, अधिक से अधिक किसी को भी आप भगवान श्री हरि के महात्म्य के विषय में बतलाएं। ऐसा करने से इस लोक के साथ ही साथ परलोक में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।